एक बार आप सभी मेरे साथ में नारा लगाएंगे। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। श्रृंखला में हम नेक्स्ट लीडर क्लब अचीवर्स को इनवाइट कर रहे हैं जो अपनी स्पीच यहाँ रखेंगे। मिस्टर एंड मिसेस विनोद कुमार सोनी। कम ऑन। एक बार आप सभी मेरे साथ में नारा लगाएंगे। जय हो। इसमें मेरे साथ देने वाले मेरे गुरुजी मिस्टर परमानंद जी प्रजापति का मेरा साथ बहुत अच्छा रहा है। उनकी वजह से ही मैं आज लीडर क्लब हासिल कर पाया हूँ। उन्होंने इस मकाम तक पहुँच पाया हूँ, ये सब उन्हीं की वजह से है। बस मैं इतना ही लेके अपना स्थान दूँ। थैंक यू सो मच सोनी जी। अब मैं नेक्स्ट लीडर क्लब अचीवर्स को इनवाइट करने जा रहा हूँ। बहुत ही हंसमुख, बहुत ही उम्दा मिस्टर अर्जुन पाटीदार, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। जय हो दोस्तों। कैसे? जय हो। चलो बढ़िया। आपको पता होगा यहाँ पे आप आए हो यहाँ पे आज तो कितनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट हुई है, जैसे लीडर क्लब, डायमंड क्लब, कोर क्लब, ऐसे ही आपको मिल सकती है यहाँ पे। तो मैं मेरी बात ज़्यादा ना करते हुए बहुत कम शब्दों में मेरी बात रखना चाहता हूँ। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आपने ये सिस्टम ज्वाइन किया है तो यहाँ से आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। बहुत कुछ जो आपके ड्रीम्स है, जो आपके सपने हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ से मिल सकती है। बस आपको एक कमिटमेंट करना होगा, जैसे कि सर ने बताया है कि आपको एक दृढ़ संकल्प लेना होगा और उसके साथ आगे बढ़ना होगा। कैसे? जिस हिसाब से आप किसी भी चीज को शिद्दत से चाहते हो, कुछ भी हुआ जो आपको चाहिए कि मुझे इस समय के अंदर अंदर चाहिए, तो आपको मिल जाएगा। बस उसके लिए आपको दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा। तो आप सभी तैयार है? आवाज नहीं है, दो चार ही है क्या? मेरे को तो बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। कितने सारे दिखाई दे? आप सभी तैयार है? हॉल से बाहर आवाज नहीं जा रही है। आप सभी तैयार हैं? यस, ये वाला मतलब जोश होना चाहिए अंदर। आप यहाँ पे जो ट्रेनिंग लेने आए हो, जो सीखने आए हो ना, वो ऐसे लीडर से सीखने आए हो कि आप मिलोगे तो पता चल जाएगा। ठीक है? तो दोस्तों मेरी बात करूं, मेरी पर्सनली बात करूं तो मैं यहाँ पे 2 से 2.5 महीने के अंदर अंदर लीडर क्लब अचीव किया है। उससे पहले मैंने 1 महीने के अंदर कोर क्लब अचीव किया है और अगले ही मंथ में मैं डायमंडशिप में पहुंच जाऊंगा। और मेरी आपसे सभी से यही कामना है कि आप ही जल्दी से जल्दी अपनी जो कमिटमेंट है, जो अपना लक्ष्य है, वो निर्धारित करें और उसको अचीव करें। थैंक यू वेरी मच। इनवाइट करने जा रहा हूँ मिस्टर अरविंद पाटीदार, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। जय हो। दोस्तों मेरा नाम अरविंद पाटीदार है और बेसिकली मैं विलेज से बिलोंग करता हूँ, जवासिया से। और अगर मेरी बात करूँ दोस्तों तो मैं एक SBI कियोस्क भी ऑपरेट कर रहा हूँ अभी, और अभी कुछ टाइम बाद मैं इसको भी बिल्कुल क्लोज करने वाला हूं। आपको पता है क्यों? क्योंकि इतना शानदार प्लेटफॉर्म मिल गया, इतनी ऊंचाई पे पहुंचा दिया है कि आपको अगर मैं बताऊं कि फर्स्ट वीक हमने कोर क्लब अचीव करा है और उसी की नेक्स्ट 3 महीने के अंदर लीडर क्लब अचीव किया है मैंने। और दोस्तों खुशी की सबसे बड़ी बात बताऊं मैं आपको कि लोग 1 साल के अंदर भी इतना जो लोगों का पैकेज होता है, बहुत सारे जो लोग हैं मतलब इतनी इनकम बहुत ही बड़ी मेहनत करके कमाते हैं दूसरे अदर और फील्ड में। और यहाँ पर सेफ डील से मैंने 3 लाख से अबाव मैंने इनकम करी है अभी 3 महीने के अंदर। थैंक यू दोस्तों। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारी कंपनी के CMD सर का, जिन्होंने इतना बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया हमारे लिए, इतना इजी प्लान बनाया कि एक छोटे से छोटा बंदा भी
छोटा से छोटा बच्चा भी प्लान को दे सकता है आराम से, केवल उसको समझने की जरूरत है और करने की देर है। दोस्तों, अभी रिसेंटली मैं आपको एक घटना बताता हूं, मेरे रिसेंटली 4-5 दिन की, मतलब मैं दिल्ली प्रोग्राम में गया था अभी, तो वहां पर मेरा कियोस्क सेंटर, आपको पता है कि SBI कियोस्क स्टेट बैंक से मिला हुआ है मेरे को, दरोदा मंडी से। तो वहां से जो ब्रांच मैनेजर आए विजिट पे मेरे सेंटर पे, तो मेरा क्लोज था सेंटर, क्लोज। आप क्योंकि कस्टमर सर्विस पॉइंट अगर प्रोवाइड करवा रहे हो, लोगों को बैंकिंग सेवाएं दे रहे हो, तो वो आप बंद नहीं कर सकते हो, इतना मतलब ये था वहाँ पे। और जब मैं वहाँ दिल्ली से आया और मेरी वहाँ से थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, तो 2-3 दिन से मैं छुट्टी पे था, मैं कियोस्क सेंटर ओपन नहीं कर पाया। तो ब्रांच मैनेजर आए हमारे सेंटर पर विजिट करने के लिए, तो वहाँ पर देखा उन्होंने कि बंदा है ही नहीं है सेंटर पे। और जब उन्होंने, जो वहाँ के गार्ड थे, SBI के गार्ड जो मंडी में, उन्होंने बोला कि सर वो तो कहीं अदर नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, देखो इनके फोटो, इनके मेरे पास स्टेटस आए हुए हैं, पता नहीं कौन से लीडर क्लब की प्रमोशन ले रहे हैं, वो तो वहाँ घूम रहे हैं, आपको बेवकूफ बना रहे हैं कि बीमार हो गया बंदा, ऐसा ऐसा है। तो जब वो मेरे कॉल करा उन्होंने कि अरविंद जी आप कहाँ पे हैं, तो मैंने उनको बताया सर कि मैंने सर मेरी तबीयत खराब, एक्चुअली मेरी तबीयत खराब थी, मैं रेस्ट कर रहा था घर पे, तो मैं खोल नहीं पाया सेंटर भी। और फिर नेक्स्ट दिन उन्होंने बुलाया कि आप एक काम करिए, आपका सेंटर बिल्कुल क्लोज कर दीजिए। उन्होंने मेरे को ये जवाब दिया, मैंने कहा सर क्यों, कि आपको जब तक हम परमिशन नहीं देंगे सेंटर आप ओपन नहीं कर सकते। मैंने कहा सर मेरा शॉप है, मेरी इच्छा पड़े जब खोलूं, मेरा पर्सनल है, तो कि आप वहां पर आए। और मैं आपको बता दूं कि हमारे ग्रेट लीडर राजेश प्रजापति सर भी वहीं मौजूद थे उस समय जब ब्रांच मैनेजर आए। तो उन्होंने जब बताया मैंने कि आप ऐसा चेन सिस्टम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, वहां पर घूम रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, आप मेरे को बैंक का स्टेटमेंट डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो मैंने बोला कि सर ये मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं चाहे कुछ भी करूं, आपको उसको उसमें आप मेरा कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है ना, अपन अपनी लाइफ में कुछ भी करें, उनको क्या, उनको तो काम से मतलब है। ठीक है, मैं अगर कुछ कारणवश से उनका सेंटर ओपन नहीं कर पाया 2-3 दिन से, तो मेरी कुछ मजबूरी रही होगी, पर उनका काम, उनका मतलब क्या था कि मेरे से जो उनके बैंक के टारगेट थे इंश्योरेंस के, जो PMSY के, जो जीवन ज्योति बीमा योजना जो जितनी भी आती है, बैंक को टारगेट मिलते हैं, तो बैंक टारगेट पूरा करने के लिए BC पॉइंट को देती है। तो उन्होंने क्या करा कि मुझे प्रेशर दिया कि आपको ये इतने टारगेट पूरे करने हैं। तो उस टारगेट पे जब मैं पूरा नहीं कर पाया, मैं बीमार हो गया था, तो मैंने कुछ फॉर्म भी दिए उनको सबमिट करके। उसके बाद भी उनको PMSY से जो RO ऑफिस से उनका प्रेशर था कि उसी दिन, जिस दिन मैं सेंटर पे आया, उसी दिन कम से कम उनको 5 APY, यानी कि 5 APY के लिए कम से कम 100 कस्टमर को अगर फोन लगाएंगे तब वो जाके एग्री होंगे। तब जाके मैंने 5 फॉर्म दिए, उनके आधार सबमिट नहीं करवाए थे। उसके बाद उन्होंने मेरे को प्रेशर करा कि आप अपना सेंटर बंद कर दीजिए, ये आप सेंटर ओपन नहीं कर सकते। मैंने कहा सर क्यों, मुझे बोलेगी तो मेरे को कंपनी बोलेगी NICT जिससे मेरे को प्रोवाइड करवा रखा है कि नहीं, ये बैंक का परमिशन है, मैं बोल रहा है एज ए मैनेजर। मैंने कहा सर आप अगर मैनेजर है तो मैं भी तो इस सिस्टम का, यहाँ पे इस दुकान का मैं मैनेजर हूँ, मैं मेरी मर्जी से खोलूंगा, मेरी मर्जी से बंद करूंगा। आप अपनी अगर ID बंद करना चाहते हैं तो आप अभी बंद कर दीजिए, या चाहे किसी को भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पर मैं चेन सिस्टम जो भी है नेटवर्क मार्केटिंग, मेरे को सब ये बताइए आप कि आपको 84 का 1 वीक का पे आउट आता है क्या, मेरे को ये बताइए। मैं ये काम भी बंद कर दूंगा, आपका काम करने लग जाऊंगा, आप बोलेंगे उतना टारगेट पूरा करूंगा। मेरे को ये बताइए आप कि कितना पे आउट बनता है तेरा 1 मंथ का। मैंने कहा सर 1 मंथ का मेरे इस महीने का 1 लाख अबाव बना है, 9,000 का बना है, आप मेरे को दे सकते हैं क्या कि अच्छा इतना बना है, बता मेरे को स्टेटमेंट बताया उन्होंने। फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप चले गए मेरे सेंटर से कि तेरी मर्जी पड़े जो कर, मुझे नहीं पता।
वो इतना सा कह के वहां से चल दिए। जब एनआईसीटी को मैंने फोन लगाया, मैं भी चाह रहा था कि मेरा कियोस्क सेंटर बंद कर दे। कौन इतनी प्रेशर ले, कौन कितना लोड ले इस काम के लिए उनका, क्योंकि टारगेट तो उनके पूरे करने, अपने थोड़ी हो रहेगा। तो जब मैंने एनआईसीटी को फोन लगाया, अपने सर बीएम सर ने, मैंने ऐसा बिलो करा, बोले कि कोई दिक्कत नहीं पायलट जी, आप टेंशन मत लीजिए, आप अपने हिसाब से काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप सेंटर ओपन रखिए और कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने सर को बोल दिया, एनआईसीटी वाले को, जो डीएम जो हेड होते हैं इस कंपनी के, एसबीआई जो प्रोवाइड करवाते हैं, उनको बोला सर कि मेरे को ये आईडी क्लोज करवानी है। क्या बोला मैंने कि आईडी क्लोज करवानी है, कि नहीं पाटीदार जी आप आईडी मत क्लोज करिए, आप इतनी सी बात पेमेंट करिए। मैंने कहा सर मेरा पे आउट अगर 50,000 से 1 लाख के अगर 20 महीने का बन रहा है, तो मैं ये काम क्यों करूं, बताओ। तो दोस्तों मैंने रिक्वेस्ट करी, उन्होंने बहुत मेरे को बोला कि नहीं अभी तो आपको एक और हम प्रोवाइड करवाना सोच रहे थे पंजाब नेशनल बैंक की। मैंने कहा मैं नहीं कर सकता हूँ सर, और आप कृपया करके दूसरे को प्रोवाइड करवा दीजिए। क्या ठीक है, आप जैसे आप मेंटेन करिए, आप नहीं भी आप आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई शिकायत नहीं होगी। तो दोस्तों मतलब मेरा बताने का रीजन यही है कि जहाँ पर जो जिंदगी में आज अपन कर रहे हैं, आप सभी कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे, वो मेरे को पता है। कोई कृषि का काम करता है, कोई मजदूरी करता है, कोई शॉप पे काम करता है, बहुत सारे, यानी कि मैं भी खुद एसबीआई का, और अब उससे भी बड़ी बात बता दूं मैं, एक मैं प्रोफेशन से फोटोग्राफर हूँ। मेरा जो मेन मकसद था पहले फोटोग्राफी का, अभी जितने भी प्रोग्राम हुए दिल्ली से लगाकर मंदसौर के, वो हमारे कैमरे से ऑपरेट हो रहे हैं। यहाँ पे जो अभी प्रोग्राम हो रहे हैं वो हमारे खुद के प्रोग्राम कैमरे से ऑपरेट हो रहे हैं। कि सर ने, हमने जब फर्स्ट प्रोग्राम करा था यहाँ पे मंदसौर के लिए, तो जब हमारे जो ऑपरेटर थे और हमारे वीडियोग्राफर थे, उन्होंने इनका काम देखा, सर ने बहुत ही अच्छा लगा, और उनके लिए ऑफर दिया दिल्ली के लिए कि आपको दिल्ली में भी ये प्रोग्राम शूट करना है। तो मैं इनके लिए, हमारे फोटोग्राफर के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, और इनके लिए एक जोरदार तालियां हो जाए इनके सम्मान में। तो दोस्तों मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं, बातें बहुत सारी है, शाम तक अपन बातें करेंगे तो खत्म नहीं होगी, पर मेरा कहना यही है कि जिन्होंने भी बिजनेस को ज्वाइन कर लिया है, तन मन लगन से करें, बहुत ही शानदार सिस्टम है। ऐसा सिस्टम आपको जिंदगी में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, जो अदर नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग कर रहे हैं। जहां हम भी, मेरी अगर बात करूं, मैंने भी पहले अदर नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रखा है 1.5-2 साल से, वहां से जो नहीं हो पाया, वहां यहाँ पर हमने ओनली 3 महीने में वो सारी चीजें कर ली है। और दोस्तों रिसेंटली अभी गाड़ी लेनी थी, तबीयत खराब हो गई थी, तो हम दीपावली पे वो गाड़ी भी अचीव करने वाले हैं। गाड़ी और ऑलरेडी मेरे पास 4 व्हीलर है, वो भी हम नए साल में चेंज करेंगे। तो आप भी अपने सपनों को साकार करिए और कंधे से कंधे मिलाइए, और जय हो दोस्तों। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। दोस्तों एक बार जोरदार, जोर से और जोश में हाथ ऊपर होने, जय हो। थैंक यू। दे देता हूं मैं। मेरा नाम श्याम सोनावत है और मैं अपने ही मंदसौर डिस्ट्रिक्ट से हूं, और एक छोटे सा नगर गांव आकोदड़ा, जो हमारा डायमंड साहब और राजेश जी प्रजापत काकड़ के भाई, दोनों काकड़ के भाई है, 2 किलोमीटर का फसला है। तो मैंने भी 4 जनवरी को, नहीं सॉरी 4 अगस्त
4 अगस्त को इसमें ज्वाइनिंग ली थी। और ज्वाइनिंग कैसे ली थी ये मेरे को खुद को पता नहीं कि मैं जिस जगह जा रहा हूं वहां मेरी ज्वाइनिंग होगी। कैलाश जी और घनश्याम जी दोनों मंडी में आए थे। मेरा बिजनेस है मंडी, दलोदा मंडी में व्यापारी का, और दूसरा है मीडिया। प्रथम स्थान है मेरा मीडिया का, जो मंदसौर मेरा ऑफिस भी है सब कुछ। लेकिन मैं मंडी में था उस दिन, तो वहां पे कैलाश जी और घनश्याम जी किसी अदर को प्लान दिखा रहे थे, बैठे थे, तो बोल रहे थे श्याम जी ये देख लो यार बहुत अच्छा है। और उन्हीं कैलाश जी ने, उनकी वाइफ संगीता जी ने मेरे को 1 महीने पहले बोल दिया था, महीने भर पहले बोला था ना, महीने 1.5 महीने पहले बोल दिया था कि एक बहुत अच्छा प्लान है, राजेश जी प्रजापति ने वो दिखाएंगे। अब मैंने कहा कि यार राजेश जी प्रजापति कौन है, कभी हमारी आमने सामने चर्चा हुई नहीं थी। तो फिर मैं मिला तो कैलाश जी ने 2 लाइनें बताई कि ऐसे ऐसे है। मैंने कहा लो मेरी गाड़ी भरा रही है यार, जल्दी करो ना, अच्छा है तो अब तो ज्वाइनिंग डाल दो, लो 2,500 रुपये दे दिए थे मैंने। उस समय 2500 से था, ये प्लान 5000 का है, आप सबको पता होगा। प्लान 5000 का है, लेकिन अभी अपने को छूट में काम हो रहा है। पहले 2500 का था, 2500 से 3000 और आज से 3500। तो हमने 2500 के गुलाब जामुन खा लिए। मिलेगा तो आपका भी गुलाब जामुन ही, लेकिन हमको कम पैसे में मिल गई है, छूट में। तो 2,500 मैंने ज्वाइनिंग ली, ज्वाइनिंग लेके उसको भूल गया सर। 15 दिन तक कुछ भी नहीं करा, 15 दिन तक कुछ भी नहीं करा मैंने कहा ठीक है डाल दिया। 15 दिन के बाद फिर सोचा कि किससे बात तो करूं, बात करने में मैंने इनको कैलाश जी को बोला, मैंने कहा आओ यार प्लान दिखाओ यार। तो राजेश सर को लेके आई। राजेश सर ने जैसे प्लान दिखाया तो वो तो कितने 100 की डिब्बी लेके आए साथ में, 100 की डिब्बी आई, खत उसको बताया ऐसा चार्ज हुआ तो डालो, 2 मेरी डालो, एक बंदा 5 मेरी डालो। मैं मना कोई नहीं कर रहा। अरे मैंने कहा कि अब तो बहुत अच्छा देखिए यार। शुरू हुआ, 15 दिन फिल्म निकाले, 15 दिन तक थोड़ा काम करा और अगले 15 दिन में डायमंड बन लीडर बन गया। सॉरी मतलब 15 दिन बाद डायमंड बनना ऐसा लग रहा है, यानी कि 1.5 महीने में मैं लीडर क्लब में आ गया हूँ। तो अब मैं भी इसमें पूरे टाइम मान लो, लगभग पूरा टाइम इसी में दे रहा हूँ अभी, क्योंकि अपने को जब कुछ करना ही नहीं, 4 लोगों से बात करना और बात करने के बाद जो अपने साथ अपनी टीम की मदद करने में पैसा मिल रहा है अपने, मतलब यहाँ पर खोने को कुछ नहीं है, पाने को ही है। खोने को कुछ नहीं है, पाने को ही है। और पाने के लिए तो सामने थाली पड़ी, वो भी निवाला मुंह में लोगे तो ही जाएगा, ये तो पड़ी बासी हो जाएगी वो। तो बासी कुछ नहीं रखना। ज्वाइनिंग डाल दी तो उस पर अमल करो, ज्वाइनिंग डाल दी उसको बासी मत करो, समय दो। और अपने अपलाइन से कोई जानकारी लो, कैसे क्या करना, कोई समस्या हो तो अपलाइन से चर्चा करो। अपलाइन से चर्चा करने के बाद फिर हमको बताओ, हम अगले हमारे सीनियर सर से बात करें। वैसे ऐसी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है जो आगे तक बात करनी पड़ती, क्या देखिए। और सफलता में संघर्ष करना पड़ेगा। जिस रास्ते में कांटे और बाटे है, कांटे बाटे पार कर लिए, समझ लो कि आप मंजिल में पहुंच गए, क्या देखिए। तो इसमें आगे सुनो, इसमें कांटे बाटे नहीं, इसमें कांटे बाटे कुछ नहीं है, इसमें तो डामरीकरण है, बस चलना पड़ेगा आपको। एवरेज भी सुपर है, एवरेज भी सुपर है। कोर क्लब से लीडर क्लब, लीडर से डायमंड। सिर्फ सोचना पड़ेगा गाड़ी कौन सी लो, जैसे हमारे पंजाब सर ने सोचा था, 10 मिनट तो ऐसे लगे हुए डिसीजन ले लिया। क्या देखिए अभी क्षेत्र की ऐसा लग रहा है अपने तहसील में सबसे फर्स्ट गाड़ी इन्हीं की आएगी। अभी 29 लाख रुपए की गाड़ी बुकिंग करवाइए, एक और बार 29 लाख की गाड़ी बुकिंग कराइए। उसके लिए इनको मैं तहे दिल से सभी साथियों की तरफ से
बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशन एडवांस कर करके भैया। तो मेरे साथियों, मेरे संबंध अगर वो ज्वाइनिंग डाल देना, वो भी अगर घर रहे ना तो उनको बोल दिया करो कि जाओ नहीं, या घर बैठा बैठा के कर रहे हो, जाओगे तो 2-4 ज्वाइनिंग लाओगे, एक ज्वाइनिंग आएगी तो 500 तो आएगा। क्या भाई, बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और हमारे सीएमडी साहब बहुत ही अच्छा बिजनेस लेके आए हैं। तो मैं सभी से निवेदन करता हूं कि जल्दी से जल्दी डायमंड बनो, जल्दी जल्दी कोर क्लब में आओ, जल्दी जल्दी लीडर क्लब में आओ। और मेरा भी यही प्रयास है, जैसे मैं लीडर क्लब में आया हूं, इसी प्रकार आप मेरे जितने भी ज्वाइनिंग बंदे हैं मेरे पीछे वाले, उन सबको जल्दी जल्दी कोर क्लब, लीडर क्लब में लाऊं और उनकी मदद करूं, ताकि मैं जल्दी डायमंड बनाऊं। उनकी मदद, वो लीडर क्लब बनेगा तभी अपन डायमंड बनेंगे, तो उनको लेके चलना पड़ेगा। तो एक शेर बोल दूं, कहते हैं कि क्या कहूं कैसे कहूं, कुछ कहा नहीं जाता, क्या कहूं कैसे कहूं, कुछ कहा नहीं जाता। अब ये दिल तो इस सेफ्टी बिजनेस किए बिना रह नहीं पाता। साथियों, बोलने का तो बहुत कुछ है और बोल भी सकता हूं, लेकिन अभी और भी बहुत लंबा काम है, कार्यक्रम पूरा लंबी तरह चलाना है और थोड़ा स्वास्थ्य भी साथ नहीं दे रहा है, इसलिए मैं अपनी वाणी में विराम देता हूं। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। थैंक यू सोनावत जी। जय हो दोस्तों। काफी आपने अच्छी स्पीच सुनी सभी की, है ना सर। मैंने जब इस सिस्टम की शुरुआत करी, 1 जून से शुरुआत करी और 1 जून से शुरुआत करने के बाद मैं फिर किया। अब मैं बहुत जल्दी इसी महीने या नेक्स्ट महीने में डायमंड क्लब में आ जाऊंगा। लेकिन इसके पीछे जो हाथ है वो हमारे ग्रेट मेंटर, मेरे महागुरु मिस्टर पीएन प्रजापति सर का, जिनके सानिध्य में मैंने उनका मार्गदर्शन पे, उन्होंने जैसा कहा मैं करता चला गया। उन्होंने बोला कि आपको 15 अगस्त से पहले कोर क्लब में आना, और मैं आ गया था उसके अंदर। उसके बाद उन्होंने बोला कि कुछ भी हो, अभी दिल्ली फंक्शन है, 5 सितंबर से पहले आपको कोर क्लब में आना है। और उन्होंने जो बोला वो उन्होंने करके दिखाया और मैं भी कोर क्लब में आया और लीडर क्लब में आया। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम हमारे बाकी के अचीवर्स को भी सुनेंगे। तो दोस्तों, सिर्फ इतना ही कह के मैं अपना आगे का कार्यक्रम स्टार्ट करूँगा। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया वाले करना चाहे आपके जैसा। लगे रहो, डटे रहो, जमे रहो और सेफ डील करते रहो। थैंक यू दोस्तों।